तो हेलो फ्रेंड्स, आप कैसे हैं? आई होप कि आप अच्छे होंगे। तो आज हम एनसीईआरटी क्लास 10 मैथ चैप्टर 9 प्रश्नावली 9.1 के क्वेश्चन नंबर 6 को सॉल्व करेंगे। ठीक है, तो ये प्रश्नावली 9.1 बहुत ही इम्पोर्टेंट चैप्टर का प्रश्नावली है, जो कि हर बार बोर्ड के एग्जाम में इस प्रश्नावली से एक क्वेश्चन आता ही आता है। तो चलिए आइए हम लोग इसे सॉल्व करने का प्रयास करते हैं। तो देखिए 6 नंबर क्वेश्चन कहता है कि 1.5 मीटर लंबा एक लड़का 30 मीटर ऊंचे भवन से कुछ दूरी पर खड़ा है। जब वह ऊंचे भवन की ओर जाता है तब उसकी आंख से भवन के शिखर का उन्नयन कोण 30 डिग्री से 60 डिग्री हो जाता है। बताइए कि वह भवन की ओर कितनी दूर तक चलकर गया है। तो यहाँ देखिएगा आप, तो सबसे पहले समझें कि उन्नयन कोण क्या होता है। ठीक है, तो देखिए यह एक लड़का है। यह लड़का देखिए, यह लड़का जब क्षैतिज स्तर से दृष्टि रेखा के बीच, यानी कि क्षैतिज स्तर से दृष्टि रेखा के बीच जो कोण बनता है उसे हम लोग उन्नयन कोण कहते हैं। ठीक है, जब यह लड़का सीधा एकदम देखता है, अपने आंखों से एकदम सीधा क्षैतिज रेखा की ओर देखता है, तो उसके द्वारा एक कोण बनता है जिसे हम लोग क्षैतिज रेखा या क्षैतिज स्तर कहते हैं। और जब यह लड़का किसी वस्तु को देखता है तो इसके आँख से वस्तु को जब देखता है तो एक रेखा बनता है जिसे दृष्टि रेखा कहते हैं। ठीक है, तो जब क्षैतिज रेखा और दृष्टि रेखा के बीच कोण बनता है तो उसी कोण को हम लोग उन्नयन कोण कहते हैं। ठीक है, तो यहाँ पर कहता है ना कि एक 1.5 मीटर लंबा क्या है, लड़का है। तो यहाँ ध्यान दीजिएगा कि यहाँ पर देखेंगे कि यहाँ पर समझिए कि एक 1.5 मीटर लंबा एक लड़का है। ठीक है, यहाँ पर यह 1.5 मीटर लंबा एक लड़का है जो 30 मीटर ऊंचे भवन के कुछ दूरी पर खड़ा है। देखिए ये 30 मीटर ऊंचा एक भवन है जिसके कुछ दूरी पर क्या है, खड़ा है। जब वह ऊंचे भवन की ओर जाता है तब उसकी आंख से भवन के शिखर का उन्नयन कोण, ठीक है, यह कुछ दूरी पे जाता है। मान लेते हैं कि यह लड़का यहाँ से यहाँ आ गया। ठीक है, तो कुछ दूरी पे क्या करता है कि जाता है, तब उसकी आंख से भवन के शिखर का उन्नयन कोण 30 डिग्री से 60 डिग्री हो जाता है। ठीक है, यानी कि जब लड़का यहाँ से यहाँ आता है तो इसके आंख से शिखर का, भवन के शिखर यानी चोटी, देखिए ये भवन का शिखर है। ठीक है, ये भवन का क्या है, शिखर यानी चोटी। ठीक है, तो जो शिखर का उन्नयन कोण है, ठीक है, जो शिखर का उन्नयन कोण है, यानी जब वह क्षैतिज रेखा से दृष्टि रेखा की ओर देखता है तो शिखर का जो उन्नयन कोण है वो 30 डिग्री से 60 डिग्री हो जाता है। ठीक है, तो चलिए इसको अच्छे से समझते हैं हम लोग। यहाँ ध्यान दीजिएगा कि यहाँ से देखिए, जब यह लड़का यहाँ से देखता है शिखर को, तो यहाँ पे देखिए, यहाँ से शिखर को देखेगा एक बार और एक बार यहाँ से। ठीक है, तो जब यहाँ से देखता है ना पहले पहले, तो यहाँ से 30 डिग्री का कोण बनाता है। ठीक है, और जब थोड़ा सा आगे जाके देखता है तो यह कोण 60 डिग्री का हो जाता है। ठीक है, तो यहाँ ध्यान दीजिएगा कि लड़का कितना मीटर है, 1.5 मीटर। ठीक है, ये लड़का 1.5 मीटर है। तो यहाँ जब देखिए, यहाँ से जब सीधा देखेगा तो एक क्षैतिज रेखा बनेगा। यहाँ ध्यान दीजिएगा कि क्या बनेगा, कि क्षैतिज रेखा। ठीक है, और हम लोग को ज्ञात करना है ना कि लड़का ना कितनी दूरी, ठीक है, बताइए कि वह लड़का ना भवन की ओर कितनी दूरी तक चलकर गया है। तो यहाँ ध्यान से देखिएगा कि जब लड़का क्या करता है कि एक भवन से कुछ दूरी पे खड़ा होता है और थोड़ा दूरी चल के जाता है, तो उसके द्वारा पहले क्या होता है कि चलने से पहले जो भवन के शिखर का उन्नयन कोण 30 डिग्री होता है, चलने के बाद 60 डिग्री हो जाता है और लड़का 1.5 मीटर का लंबा है। ठीक है, तो उसके बाद क्या होता है कि देखिए, जब लड़का सीधा देखता है तो एक क्षैतिज रेखा बनता है। तो क्षैतिज रेखा और दृष्टि रेखा, ये वाला देखिए, ये दृष्टि रेखा और ये क्या हो गया, क्षैतिज रेखा। तो इस पे जो कोण बन रहा है ये 60 डिग्री, और देखिए ये भी क्षैतिज रेखा यहाँ पे बन रहा है 30 डिग्री। ठीक है, तो हम लोग को निकालना है कि भवन, ठीक है, ये भवन का ऊंचाई दिया हुआ है 30 मीटर, और हम लोग को निकालना है ना कि यह लड़का यहाँ से यहाँ कितना दूरी चल के गया है। ठीक है, यह जो लड़का है यहाँ से यहाँ कितना दूरी चल के गया है। तो आपको एग्जाम में ऐसे नहीं बनाना है, देखिए ऐसे बनाना है। ठीक है, एग्जाम में हम लोग ऐसे बना लेंगे। ठीक है, यह देखिए, ये जो है यह लड़का है 1.5 मीटर, तो हम लोग इसे लिख लेते हैं 1.5 मीटर लंबा एक लड़का है, ये भी 1.5 मीटर है। ठीक है, तो इसका नाम हम पहले लिख लेते हैं A B C D E और F। ठीक है, हम लोग इसका नाम लिख लिए A B C D E F। तो सबसे पहले लड़का यहाँ होता है और यहाँ पे जब
होता है तो उसका उन्नयन कोण 30 डिग्री होता है, और थोड़ा दूर आगे चल जाता है तो उसका उन्नयन कोण क्या हो जाता है 60 डिग्री, 30 डिग्री से 60 डिग्री हो जाता है। ठीक है, और यह जो है हमारा ए बी एक भवन है। ठीक है, ए बी क्या है, भवन है, और आपको एग्जाम में सही चित्र बना करके आना है। तो यहाँ पे हम लोग को ध्यान देना है कि ए बी का जो पूरा लंबाई था हमारा, वो टोटल कितना था, ए बी का जो पूरा लंबाई है वो हमारा 30 मीटर है। ठीक है, तो यहाँ पे हम लोग क्वेश्चन में एक ही बात को समझेंगे कि 1.5 मीटर ये जो लंबा है, देखिए ईडी क्या है, ईडी जो है वो लड़का है 1.5 मीटर लंबा, तो 1.5 मीटर लंबा कुछ दूरी पे चल के जाता है, तो उसके बाद उसके द्वारा जो शिखर का उन्नयन कोण होता है भवन का 60 डिग्री हो जाता है 30 डिग्री से। तो यहाँ पे ध्यान देना है कि ये पूरा भवन का ऊंचाई कितना था हम लोगों का 30 मीटर। तो जब यहाँ से देखिए क्षैतिज रेखा यहाँ पे है, तो सबसे पहले हम क्या करेंगे कि 1.5 मीटर को 30 मीटर में घटाएंगे। तो जब हम लोग 1.5 मीटर को 30 मीटर में घटाएंगे तो हमारा आएगा 28.5, यानी कि 28.5 मीटर। तो ठीक है, तो यहाँ से यहाँ तक ऊंचाई, यानी कि हम लोग इसे मान लेते हैं जी, यहाँ से देखिएगा, यहाँ से यहाँ तक ऊंचाई हमको कितना आ जाएगा हमारा 28.5 मीटर। ठीक है, तो सबसे पहले हम लोग को निकालना है कि यह जो लड़का है यहाँ से यहाँ कितना दूरी चल करके गया। तो क्या करेंगे कि सबसे पहले हम लोग क्या करेंगे, इस बड़े त्रिभुज में जाएंगे, त्रिभुज ए ई जी में, और फिर निकाल लेंगे हम लोग इसका पूरा वाला। ठीक है, ई जी का मान निकालेंगे। उसके बाद क्या करेंगे कि ई जी में यदि हम देखिए एफ जी को घटा दे तो हमारा ई एफ निकल जाएगा, यानी हमको चाहिए ई एफ। ठीक है, यहाँ ध्यान से समझिए कि हमें क्या चाहिए, ई एफ। तो हम ये पूरा वाला रेखा में यदि ये छोटा वाला रेखा यानी ई जी में यदि एफ जी को घटा दे तो हमारा ई एफ निकल जाएगा। ठीक है, तो चलिए आइए सबसे पहले हम बड़े वाले रेखा को निकालेंगे, उसके बाद छोटे वाले में। ठीक है, तो सबसे पहले हम बड़े वाला त्रिभुज में काम करेंगे, उसके बाद छोटे वाले में। ठीक है, तो पहले जो दिया हुआ है वो हम लोग लिख लेते हैं। ठीक है, तो देखिए हम यहाँ पे लिख चुके हैं कि देखिए माना कि भवन की ऊंचाई ए बी है। ठीक है, ये जो भवन है ना, ये जो भवन का ऊंचाई था वो 30 मीटर था, इसको हम लोग क्या माने हैं, नाम लिखे हैं ए बी। ठीक है, तथा ईडी और एफसी लड़के की दो स्थितियां है। यहाँ देखिएगा कि जो ईडी है और एफसी है ये लड़के की दो स्थितियां है। ठीक है, इसको फिर से एक बार ध्यान से समझिए कि यहाँ पे ध्यान हम लोग को क्या देना है कि जब लड़का यहाँ से देखता है तो एक क्षैतिज रेखा बनता है, और क्षैतिज रेखा के ओर दृष्टि रेखा की, यानी कि क्षैतिज रेखा और दृष्टि रेखा की जो बीच में कोण बनता है उसे हम लोग उन्नयन कोण कहते हैं। तो यहाँ तक क्षैतिज रेखा आएगा, तो अगर हमको ये पूरा निकालना होगा तो यहीं तक लेंगे ना। तो जब यह 1.5 मीटर होगा तो यह भी कितना हो जाएगा 1.5 मीटर। तो हम लोग क्या किए हैं कि ये पूरा में से ना इसको सिर्फ निकालना था, तो हम लोग क्या किए कि 30 मीटर में से 1.5 मीटर हटा दिए। तो चलिए आइए हम लोग इसको लिख चुके हैं। अब हम लोग चलेंगे कि समकोण त्रिभुज ए ई जी में। तो हम लोग यहाँ लिखेंगे क्या कि अब हम लोग लिखेंगे कि समकोण त्रिभुज ए ई जी में। ठीक है, अब हम लोग समकोण त्रिभुज ए ई जी में चलेंगे, और यहाँ पे देखना है कि 30 डिग्री के सामने वाला को हम लोग क्या बोलते हैं, पी, और यहाँ देखिए साथ वाला को हम लोग क्या बोलेंगे, बी। ठीक है, क्योंकि हम लोग बी इसको इसलिए लिखे हैं, और यहाँ देखिए 90 डिग्री का कोण बनेगा तो इसके सामने वाला ये एच होगा। ठीक है, तो हम लोग को एच नहीं चाहिए, बल्कि हम लोग को क्या चाहिए, यहाँ पर हम लोग को बी निकालना है, यानी कि ईजी चाहिए। तो यहाँ पे देखेंगे कि हम लोग पी और बी किस त्रिकोणमिति का अनुपात है। तो यहाँ ध्यान दीजिएगा कि पी और बी एक tan थीटा में भी आएगा, और पी और बी कॉट थीटा में आएगा, तो हम tan थीटा लगाएंगे। ठीक है, तो यहाँ पे हम लोग लिखेंगे कि tan थीटा बराबर पी बाई बी। अब यहाँ पे ध्यान देना है कि tan थीटा लगाए हैं पी बाई बी, तो पी में कौन सा भुजा है, ए जी। ठीक है, हमारा पी में ए जी है, तो इसको लिख लेंगे। पी में tan थीटा का मान हमारा 30 डिग्री है, तो इसको tan थीटा का मान हम लोग लिखेंगे, और उसके बाद देखना है कि पी में कौन भुजा है, हमारा ए जी। ठीक है, पी में हमारा भुजा देखिए यहाँ ध्यान से, पी में ए जी भुजा है, तो हम लोग लिखेंगे ए जी। उसके बाद क्या करेंगे कि देखिए बी में कौन सा भुजा है, ई जी, तो यहाँ लिखेंगे ई जी। अब देखना है कि tan थीटा का मान 30 डिग्री था, तो 30 डिग्री का tan 30 डिग्री का मान कितना होता है। ठीक है, तो tan 30 डिग्री का मान 1/√3, यहाँ पे लिखेंगे 1/√3। ठीक है, तो 1/√3 हुआ। ए जी हमारा कितना दिया हुआ है, 28.5
5, ठीक है। हमारा AG 28 दशमलव क्या दिया हुआ है 5, तो हम लोग यहाँ पे AG लिख लेंगे 28.5। उसके बाद क्या दिया हुआ है देखिए, EG हमारा दिया हुआ है नहीं, EG हम लोग निकालेंगे तो EG इसका EG छोड़ देंगे, यहाँ पे कुछ लिखेंगे नहीं। उसके बाद देखिए तिरछा तिरछी गुना करेंगे, जब एक का पहाड़ा EG बार पढ़ेंगे तो EG ही आएगा, ठीक है। उसके बाद √3 को क्या करना है कि गुना करेंगे 28 के साथ, तो 28 के साथ जब गुना करेंगे तो EG इक्वल टू, यहाँ ध्यान दीजिएगा, EG इक्वल टू 28.5 √3 मीटर आएगा, ठीक है। तो हमारा ये बड़ा वाला आ गया है EG। अब क्या करना है कि ये छोटा निकालना है F और G, ठीक है। यहाँ से लेकर के यहाँ वाला को निकालेंगे और इस बड़ा EG वाले में से घटा देंगे तो क्या होगा कि ये वाला हमारा मान आ जाएगा, यानी EF हमारा आ जाएगा, ठीक है। हम लोग का EF निकालना है, यानी बच्चा कितना दूरी तक चल के गया है लड़का, वो निकालना है, ठीक है। तो यहाँ पर हम लोग अब समकोण त्रिभुज AFG में चलेंगे, ठीक है। तो फिर से हम लोग बोलेंगे कि पुनः समकोण त्रिभुज AFG में, ठीक है। फिर से हम लोग समकोण त्रिभुज AFG में चलेंगे और यहाँ पे क्या लगाएंगे देखिए, इसमें भी हम लोग को B चाहिए और P, ठीक है। तो यहाँ देखिए थीटा के सामने वाला को P बोलेंगे, यानी यहाँ पे थीटा जो होगा डिग्री के सामने वाले को, कोण के सामने वाले को परपेंडिकुलर यानी P से सूचित करते हैं, और साथ वाले को बेस यानी B से सूचित करते हैं, ठीक है, आधार को, ठीक है। तो यहाँ पे B हम लोग को चाहिए और P दिया हुआ था, हम लोग देखेंगे कि P/B किस में आता है, तो फिर से P/B है तो हमारा tan थीटा ही लगेगा, ठीक है। तो यहाँ फिर से हम क्या लगाएंगे कि tan थीटा। अब यहाँ पे क्या है कि tan थीटा में क्या आता है P/B, ठीक है। उसके बाद क्या होगा, tan थीटा का मान दिया हुआ 60 डिग्री, तो हम यहाँ लिख लेंगे tan थीटा बराबर कितना हो जाएगा 60 डिग्री, और बराबर के बाद P कौन भुजा है AG, ठीक है। P हमारा कौन सा भुजा है, यहाँ ध्यान से देखिए A और G, तो यहाँ पे लिख लेंगे A और G। अब यहाँ पे देखना है कि इसमें F और AG, अब B कौन भुजा है F और G, ठीक है। उसके बाद देखना है कि tan 60 डिग्री है, ठीक है। 30 डिग्री तो हमारा ऊपर आया था, लेकिन यहाँ पे tan 60 डिग्री है। तो अब हम लोग देखेंगे कि tan 60 डिग्री का मान कितना होता है कि √3, तो यहाँ पे tan 60 डिग्री का मान आएगा √3, तो यहाँ पे हो जाएगा AG का AG और FG का FG अभी लिखेंगे। अब उसके बाद आगे देखिए हम लोग मान उतार देते हैं, ठीक है। नीचे कुछ नहीं तो क्या हुआ 1, AG का मान कितना है यहाँ 28.5, तो यहाँ लिख लेंगे 28.5, ठीक है। FG हम लोग को निकालना है, F और G हम लोग को निकालना है, लेकिन पता नहीं है तो हम लोग यहाँ पे FG का FG लिखेंगे। देखिए जब यहाँ पे √3 FG के साथ गुना होगा तो √3 इंटू FG लिखेंगे हम लोग। उसके बाद जब एक का गुना करेंगे 28.5 से, तो हमारा 28.5 ही वापस आएगा, ठीक है। तो देखिए इधर गुना में है तो उधर जाएगा तो क्या चीज हो जाएगा हमारा भागा में, यहाँ पे हमारा गुना में है, उधर जाएगा तो हो जाएगा हमारा भागा में, ठीक है। तो उसके बाद गुना में से आ गया भागा में, तो इसको मीटर में लिख लेंगे, ठीक है। उसके बाद देखिए हमारा FG आ चुका है और हम लोग EG को भी निकाल चुके हैं, तो EG में से जब हम लोग FG को घटा देंगे, ठीक है। यहाँ देखिए हम लोग को चाहिए AF, E और F चाहिए, क्योंकि यहाँ से लड़का यहाँ चलता जाता है, तो यानी कि EF दूरी हम लोग को क्या कहिए चाहिए, ठीक है। हम लोग को EF दूरी चाहिए क्योंकि लड़का यहाँ से यहाँ जाता है, तो यानी कि हम लोग EG में अगर FG को घटा देंगे तो EF आ जाएगा, ठीक है। तो हम लोग यहाँ पे क्या करेंगे कि पहले यहाँ पे लिखेंगे, ठीक है। यहाँ ध्यान दीजिएगा कि पहले लिखेंगे कि EF बराबर क्या करेंगे कि EF बराबर यहाँ पे घटाएंगे हम लोग किस में, EG में से FG को घटाएंगे, ठीक है। यहाँ लिखेंगे EG माइनस FG, ठीक है। तो EG का मान हमारा कितना आया था, यहाँ ध्यान दीजिए 28.5 √3, 28.5 √3 माइनस, और FG का मान कितना था 28.5 √3, ठीक है। तो यहाँ पे देखिए हम लोग भिन्न का जोड़ घटाव करेंगे, ठीक है। यहाँ पे हम लोग भिन्न का जोड़ घटाव करेंगे, तो चलिए आइए कर लेते हैं। 1 और √3 का एलसीएम निकालेंगे तो हमारा √3 आएगा, ठीक है। 1 और √3 का एलसीएम निकालेंगे तो हमारा √3 आएगा, और √3 का इधर गुना करेंगे, ठीक है। देखिए एक का पहाड़ा को √3 बार पढ़ेंगे तो √3 को इससे गुना करेंगे, तो यहाँ ध्यान दीजिएगा कि 28.5 √3 इंटू √3,
उसके बाद क्या आएगा माइनस, देखिए रूट थ्री, तो जब रूट थ्री ये कट जाएगा तो एक बार पढ़ेंगे, यानी कि 28.5। ठीक है, यहाँ पर 28.5 ही सिर्फ होगा। इसके बाद देखिए हम इधर सॉल्व करते हैं। जब रूट थ्री को रूट थ्री से गुना करेंगे तो 3 बचेगा। ठीक है, यहाँ ध्यान दीजिएगा कि जब रूट थ्री को रूट थ्री से गुना करेंगे तो कितना बचेगा हमारा, आएगा 28.5 इंटू 3 माइनस 28.5 मीटर। ठीक है, उसके बाद क्या करना है कि हम लोगों को रूट थ्री है तो यहाँ पे लिख लेंगे रूट थ्री। जब 28.5 का गुना करेंगे 3 बार, ठीक है, यानी कि 28.5 को इंटू करेंगे 3 बार, तो हमारा यहाँ पर आएगा 85.5। ठीक है, 85.5, उसमें माइनस करना 28.5 को। ठीक है, तो यहाँ रूट थ्री का रूट थ्री हो जाएगा। जब हम लोग क्या करेंगे कि 85.5 में माइनस करेंगे 28.5 को, तो हमारा कितना आएगा, यहाँ पे ध्यान दीजिएगा कि जब हम लोग माइनस करते हैं तो हमारा आएगा 57। ठीक है, तो 57 आएगा, और अंडर रूट बाई में क्या है 3, यानी 57/√3। इसके बाद क्या करना है कि हम लोग को हर का परिमेयकरण करना है। तो चलिए आइए हम लोग हर का परिमेयकरण कर लेते हैं। ठीक है, तो यहाँ पे हमारा आया 57√3, तो यहाँ पे हम लोग क्या करेंगे, हर का परिमेयकरण करेंगे। तो हर का परिमेयकरण में हम लोग क्या करते हैं कि जो हर में रहता है ना उसको नीचे भी एक बार गुना करते हैं और ऊपर भी गुना करते हैं। तो देखिए जब यहाँ पे रूट थ्री से गुना होगा तो क्या आएगा 3, और 57 को रूट थ्री से गुना करेंगे तो क्या होगा 57√3। अब देखिए 3 का टेबल में 57 कटेगा 19 बार में। ठीक है, 3 का टेबल में हमारा जो 57 है 19 बार में कटेगा, तो यहाँ हमारा आंसर आ जाएगा 19√3। तो यानी कि जो लड़का है वो भवन की ओर 19√3 मीटर चलकर गया है। तो लिखेंगे अतः लड़का भवन की ओर 19√3 मीटर चलकर गया है। ठीक है, तो यदि आपको अच्छे से समझ में आएगा तो लाइक और सब्सक्राइब जरूर करें और बेल आइकन को प्रेस कर दें। ऐसे ही नए नए वीडियो आएंगे। तो चले हम फिर मिलते हैं एक नए वीडियो में। जय हिंद दोस्तों।